हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 11 अक्टूबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था भौतिकी 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर था जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। 3 से 4 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में चौथी पीढ़ी के बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा। अक्टूबर 2024 में अडानी समूह ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत किस राज्य से की है? गुजरात राज्य के अहमदाबाद से। दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनेरिस बायोनिक विजय सिस्टम्स को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा। अक्टूबर 2024 में सिंगापुर ओपन स्नूकर 2024 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। हाल ही में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2024 का मनाया गया है 6 अक्टूबर को। हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नया नाम क्या रखा गया है? अहिल्यानगर। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मनाया गया है 7 अक्टूबर को। जैव विविधता के लिए 2024 का मिडोरी पुरस्कार किसने जीता है? इसाबेल अगस्टिना और वेरा वोरोनोवा ने। ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स की कांस्य पदक विजेता दीपा कर्माकर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? सही आंसर है जिम्नास्टिक्स से। किस राज्य ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसको हराकर ATP चाइना ओपन टेनिस 2024 प्रतियोगिता जीती है? जैनिक सिनर। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है डेविड बेकर को, डेमन हसाबिस को और जॉन एम जम्पर को। तो इन तीनों को ही रसायन विज्ञान 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को मिला है। प्राइज को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला है, जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया है। प्रोटीन निर्माण एक नई तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वहीं प्राइज का दूसरा हिस्सा डेमिस और जम्पर को मिला, जिन्होंने एक ऐसा AI मॉडल बनाया जिससे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की है। अब हम बात करें नोबेल पुरस्कार स्टैटिक जीके की। तो नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से क्षेत्र? चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? 10 दिसंबर 1901 को। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? मैरी क्यूरी को। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? लिनस पॉलिंग। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन।
अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? मलाला यूसुफज़ई। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? 3 लोगों को। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? अमर्त्य सेन 1998 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में। हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजित विनायक गुप्ते को। अजित विनायक गुप्ते को जर्मनी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अजित विनायक गुप्ते 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वे वर्तमान में मिस्र में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, मुद्रा है यूरो और चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। राजदूत 2024 की अगर हम बात करें तो क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? अरुण गोयल। अमेरिका में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? विजय मोहरा क्वात्रा। म्यांमार में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? अभय ठाकुर। रूस में नए भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? विनय कुमार। श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? संतोष झा। भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए? रूबेन अजार। सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सुहेल एजाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, संजीव कुमार श्रृंगला। IFS अधिकारी संजीव कुमार श्रृंगला को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के 1997 बैच के अधिकारी संजीव कुमार श्रृंगला वर्तमान में इजराइल में भारत के राजदूत हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रोन। हाल ही में विश्व डाक दिवस 2024 का मनाया गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 1874 में बर्न स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 1969 में टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस ने 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया। 2024 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। विश्व डाक दिवस का विषय 2024 में है संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष। 10 से 11 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए किस देश का दौरा करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए, वियतनाम का लाओस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक से सिफानदोन के निमंत्रण पर 10 से 11 अक्टूबर 2024 को वियतनाम लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष लाओस द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाओस यात्रा भारत की एक ईस्ट नीति की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है, जो भारत की क्षेत्रीय रणनीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण की आधारशिला के रूप में आसियान के साथ संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालती है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन का उद्देश्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत आसियान संबंधों में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना और भविष्य के सहयोग के लिए एक रास्ते तैयार करना है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा?
सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दुबई में। दुबई के एक्सपो सिटी में भारत पेवेलियन भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के पहले विदेशी परिसर की मेजबानी करेगा। अगले वर्ष की शुरुआत में इस परिसर में लघु और मध्यम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। यह परिसर यूएई में रहने वाले 3.5 मिलियन की आबादी वाले भारतीय समुदाय के लिए एक वरदान साबित होगा और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान एक्सपो सिटी दुबई के साथ अनुसंधान परियोजनाओं पर सहयोग करेगा। बात करें अब हम भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की, तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों को विदेशी व्यापार में पाठ्यक्रम प्रदान करना और देश के विदेश व्यापार प्रबंधन कौशल को पेशेवर बनाना था। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को बेहतर बनाने और सड़क किनारे सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा हम सफर नीति की शुरुआत की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नितिन गडकरी के द्वारा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को बेहतर बनाने और सड़क किनारे सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए यह नीति शुरू की गई है। यह नीति राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा को बढ़ाएगी और इससे सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी। श्री नितिन गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर बनाई गई यह रणनीति पर्यावरण के अनुकूल होगी और हमसफर नीति से यात्रियों को मानकीकृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित सुविधाओं तक पहुंच का लाभ मिलेगा। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेयरिंग को वेधशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लद्दाख के हानले में। 4 अक्टूबर को परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजित कुमार मोहंती ने हानले, लद्दाख में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया है। यह एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है। 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप भी है। इस दूरबीन का निर्माण बार्क द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से किया है। इस वेधशाला का उद्घाटन परमाणु ऊर्जा विभाग के प्लैटिनम जयंती वर्ष समारोह का एक हिस्सा था। यह टेलीस्कोप उच्च ऊर्जा गामा किरणों का निरीक्षण करेगा जो ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान घटनाओं जैसे सुपरनोवा, ब्लैक होल और गामा किरण विस्फोट को समझने के वैश्विक प्रयासों में योगदान देगा। परमाणु ऊर्जा विभाग एक भारतीय सरकारी विभाग है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। कौन सा देश पहली बार 12 से 17 नवंबर 2024 तक विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी करेगा? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत। भारत 12 से 17 नवंबर 2024 तक मुंबई में विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी करेगा। ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी करेगा। चैंपियनशिप 2024 में भारत में पहली बार आयोजित की जाएगी। भारत में विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला में 6 से 7 देशों के लगभग 650 खिलाड़ी भी भाग लेंगे। प्रतियोगिता पहले वियतनाम और बाली में आयोजित की गई थी। ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन भारत में पिकल बॉल के लिए शासी निकाय है और इसकी स्थापना 2007 में सुनील वालावलकर ने की थी। 8 अक्टूबर 2024 को उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के मैहर में। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव 8 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश के मैहर में शुरू हुआ है। इस महोत्सव का आयोजन 10 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2024 इस संगीत समारोह का स्वर्ण जयंती वर्ष है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग
उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी तथा मेह जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस अवसर पर 2 प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही हैं। पहली प्रदर्शनी का नाम देवी और दूसरी प्रदर्शनी का नाम टंटू है। पहली प्रदर्शनी में 108 देवी देवताओं के नाम पर आधारित लघु चित्रों का संग्रह होगा। टंटू शीर्षक से तार वाद्यों पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर मल्टीओमिक डेटा पोर्टल का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कैंसर डेटा से। इंडियन कैंसर जीनोम एटलस के तहत देश के कैंसर जीनोमिक्स भंडार के रूप में भारत का पहला व्यापक कैंसर मल्टीओमिक्स डेटा पोर्टल शुरू किया गया है। इससे भारत के कैंसर रोगियों से संबंधित डेटा तक पहुंच उपलब्ध होगी। भारतीय कैंसर जीनोम एटलस की अगर हम बात करें तो यह भारत में कैंसर जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और प्रोटिओमिक्स की मैपिंग करने वाली एक राष्ट्रीय पहल है जो सार्वजनिक, निजी और परोपकारी सहयोग द्वारा समर्थित एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्यरत है। एनसीईआरटी ने देश भर में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता में सुधार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेजन के साथ। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने एनसीईआरटी की मूल पाठ्य पुस्तकें मुद्रित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि ये पुस्तकें पूरे देश में उपलब्ध होंगी। एनसीईआरटी पुस्तकों के प्रकाशन को 3 गुना बढ़ाएगा और शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान 15 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित करेगा। अमेजन एनसीईआरटी को उन अनधिकृत विक्रेताओं पर नज़र रखने और उन्हें रोकने में मदद करेगा जो नकली या अधिक कीमत पर किताबें वितरित करते हैं। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। मुख्यालय इसका सिएटल वाशिंगटन में है और सीईओ हैं एंडी जैशी। अब हम बात करें स्टैटिक जीके की तो द ईस्ट एंड द वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम। सोनपुर पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बिहार में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन के द्वारा। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दुनिया की पहली बायोनिक आँख जेनेरेश बायोनिक विजन सिस्टम्स को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।